हाथरस कांड में पीएफआई की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह कि हाथरस के बहाने बड़ी साजिश का खेल था और जांच एजेंसियों के मुताबिक इस मामले में अक्टूबर में गिरफ्तार किए गए आरोपी कप्पन सिद्दीकी समेत बाकी आरोपियों ने पीएफआई से संबंध की बात कबूल की है। ये बड़ी जानकारी हाथ लगी है कि पीएफआई से कनेक्शन की बात को कबूला है इन आरोपियों ने यह भी कबूल किया कि सीएफआई के जनरल सेक्रेटरी रऊफ शरीफ और पीएफआई के सदस्य दानिश के निर्देश पर ही उन्होंने हाथरस केस में अप्रोच किया था। आरोपी कप्पन के पास से गिरफ्तारी के वक्त सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने वाले बैनर भी मिले थे और जिससे साबित होता है कि इनका मकसद हाथरस के बहाने जातीय हिंसा भड़काना था। आरोपी सिद्दीकी के बैंक खातों से यह खुलासा भी हुआ है कि उसके खातों में पीएफआई और सीएफआई से पैसा आता रहा है। यहां तक कि कप्पन पीएफआई के खर्चे पर केप टाउन भी गया था। आरोपी जामिया मिलिया का पूर्व छात्र है जो खुद को तेजस अखबार का रिपोर्टर बताता था। आरोपी पर दिल्ली दंगों के वक्त भी कई फेक खबरें प्लांट कराने और कई खबरों को रोकने का आरोप लगा है। आरोपी कप्पन का संबंध पीएफआई के सदस्य पी कोया के साथ भी था। पी कोया प्रतिबंधित संगठन सिमी का सदस्य रहा है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मथुरा से हमारे साथ हमारे सहयोगी कन्हैया जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल जुड़ गए हैं। सबसे पहले राहुल, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, बड़ा खुलासा हुआ है, कनेक्शन की बात कबूल कर ली है आरोपियों ने। देखिए, जो हाथरस पूरा का पूरा मामला था, हाथरस मामले में पहले से ही खुल करके सामने आया था कि पीएफआई का वहां पर पूरी तरीके से संलिप्तता थी और हिंसा भड़काने की वहां पर कोशिश जरूर थी। जस्टिस फॉर हाथरस करके एक साइट भी बनी थी और यहाँ जो ये कप्पन है इसका कहीं सीधे तौर पे उसमें संलिप्तता पाया भी गया और जो उससे इंट्रोगेशन हुआ है उस इंट्रोगेशन में ये पूरी बात खुल करके सामने आई है। जिस अखबार का ये अपने आप को कॉरेस्पॉन्डेंट बताता था, तेजस अखबार का, अखबार 2018 में बंद हो चुका था। अखबार की पूरी तरीके से जो कार्य था उसको बंद कर दिया गया था और उस अखबार का अपने आप को ये कॉरेस्पॉन्डेंट बता करके मलयाली मीडिया जो थी उसमें मलयाली मीडिया में अपना एक वर्चस्व ये बनाया हुआ था। उसके साथ ही साथ वहाँ पर कई खुलासे हुए हैं कि केप टाउन में जाने के लिए भी जो फंडिंग थी वो पीएफआई की तरफ से इसको की गई थी। उसके साथ ही साथ जो जस्टिस फॉर हाथरस जो इसके लैपटॉप थे या तमाम जो गैजेट्स मोबाइल था इन सभी को जो लिया गया है उसकी छानबीन की गई तो उसमें पूरी तरीके से वहाँ पर हिंसा भड़काने की प्रयास वहाँ पे साथ ही साथ संलिप्तता इसकी पूरी हाथरस केस में रही है और इस पे इंट्रोगेशन हुआ है। पीएफआई के साथ इसकी संलिप्तता यहाँ पर पाई गई है। पीएफआई के खर्चे पे ये केप टाउन भी जा चुका है, ये भी जानकारी वहाँ पर आ चुकी है। तो एक पूरा का पूरा एक बड़ा साजिश थी जिसका कि एक मोडस ऑपरेंडी जो था उसका पूरा खुफिया एजेंसियों ने यहाँ पर पता किया है, जानकारी ली है और इसका एक वर्चस्व इस तरीके का भी था कि कई चीज़ें रही हैं। चाहे वो देखा जाए तो जैसे जब दिल्ली में जब हिंसा भड़की थी उस हिंसा पे मलयाली मीडिया में वो खबर पूरी एक अलग एंगल से ही वहाँ पे चलने के लिए इसने अपना वर्चस्व दिखाया था। उसने साथ ही साथ जो एपी का जो पार्षद था उसके ऊपर भी यदि कहा जाए तो उसको भी किस तरीके से मोल्ड किया था उसकी भी खबर यहाँ पर मलयाली मीडिया में नहीं चलने दे। तो वर्चस्व इसका काफी ज्यादा था और यहाँ पर उसको पूरा खुलासा यहाँ पर खुफिया एजेंसियों ने किया है। बिल्कुल, वर्चस्व भी काफी था और दूसरी तरफ साजिश का खेल भी चल रहा था। राहुल, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास दोबारा। और चलिए मथुरा का रुख कर लेते हैं, कन्हैया भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। कन्हैया, जिस तरीके से पहले ही आशंका जाहिर की जा रही थी कि कनेक्शन पीएफआई से है और ये बात अब कबूलनामे से भी साफ हो गई है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। पहले दिन से जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी उसी दिन से सभी लोग आशंका जाहिर कर रहे थे और आशंका तब सही हो गई जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी और अलग अलग तरीके से, क्योंकि जांच एजेंसियां ने अलग अलग तरीके से जांच की है, जिसमें पहले मथुरा पुलिस और क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही थी। फिर सरकार ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए एसटीएफ को मामले की जांच दी और ईडी ने भी इस मामले में जांच की है। सभी लोगों ने अपने अपने अलग अलग तथ्य जुटाए, इन लोगों के सबके कनेक्शन सामने आए। कहीं ना कहीं ये लोग जिस तरीके से फंडिंग का मामला सामने आया था तो फंडिंग में भी इन लोगों के तार जुड़े हुए थे, विदेशों से इन्होंने फंडिंग की। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात निकल कर आई कि ये लोग जिस तरीके से सिद्दीकी जो पूरे मामले को घुमा रहा था एक पत्रकार के तौर पर, जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तो उसने प्रेस कार्ड दिखाया और अपने आप को बचाने की कोशिश की पत्रकार बताते हुए, लेकिन जब उस मामले की पुलिस ने जांच की पत्रकार के नाते तो वो अखबार पहले से ही बंद हो चुका था। साथ ही हिंदू
हिंदूवादी छवि को खराब करने के उद्देश्य से इन्होंने खबरें प्रकाशित की, वो चाहे सोशल मीडिया से हो या अलग अन्य तरीके से इन्होंने एक कोशिश की कि माहौल को खराब किया जाए। हाथरस में भी वही कोशिश ये करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो आप समझ सकते हैं जिस तरीके से पूरा गिरोह हाथ आया है, तो कितने लोग इसके पीछे होंगे और क्या इसका मकसद रहा बिल्कुल, होगा। यही अहम चुनौती हो जाती है कि उन लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि बड़ा कबूलनामा किया गया है कि पीएफआई से संबंध की बात कबूल है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कन्हैया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।